हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे जो हमारा एक सीरीज चल रही थी उसमें हमने हिंदी का पोर्शन देखा था। प्रीवियस जो हमारा यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उससे में आज हम जो उत्तराखंड का हमारा जो पोर्शन है 40 नंबर का जो है उसको हम आज यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नांकित में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा एक त्योहार है जो उत्तराखंड से या संबंधित नहीं है। तो जागर देखा होगा, ये भी उत्तराखंड के उत्सवों का एक भाग है। ठीक है, उत्सव में ये जागर गाए जाते हैं। रम्माण ये भी हमारा एक उत्सव है उत्तराखंड का। नंदा जात ये भी एक उत्सव है। नंदा राज यात्रा भी ये होती है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है हमारा, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, फूलों वालों की सैर। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर कई उत्सव और त्योहार मेले मनाए जाते हैं। इसमें जागर, रम्माण, नंदाजात, गिंदी मेला, जागेश्वर श्रावणी महोत्सव, बसंत पंचमी, हरेला आदि उत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं। ठीक है, या फूलों वाली की सैर यह उत्तराखंड में नहीं जबकि दिल्ली में यह मनाया जाता है। ठीक है, और एक वार्षिक उत्सव यह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जाड़ उत्तराखंड के किस जनजाति की एक उपजाति है। ठीक है, आपको बताना है जो जाड़ है। ठीक है, जाड़ भोटिया आपने सुना होगा, ये कौन सी जनजाति की हमारी एक उपजाति है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भोटिया जनजाति है हमारी, उसकी एक उपजाति है जाड़, जो कि उत्तरकाशी के। ठीक है, जाड़ भोटिया जो रहते हैं ये आपके उत्तरकाशी में रहते हैं। ठीक है, और इन्हीं की शाखा जो चमोली में रहती है वह मारछा तोलछा। ठीक है, इसके अलावा जो पिथौरागढ़ वाला एरिया पड़ता है उसमें रहते हैं जौहारी, सौका, दरबिया, ब्यासी। ठीक है, ब्यासी, जेठरा, छापड़ा, बखरियां हैं। ठीक है, जो सीमांत जनपद है हमारे पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, इन जिलों में जो भूटिया जनजाति के लोग हैं वह यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है हमारा, केशव दास अनुरागी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इन्होंने नाद नंदिनी पुस्तक यहाँ पर लिखी है। यह पुस्तक हिंदी और गढ़वाली भाषा में 1996 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक की पांडुलिपि वर्ष 1958 से पहले लिखी गई थी। ठीक है, और ढोल सागर पर शोध पत्र भी इन्होंने लिखा था, केशवदास अनुरागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का नाक में पहनने वाला पारंपरिक गहना नहीं है। ठीक है, तो आपने देखना है जो नथ है हमारी, ये पारंपरिक एक आभूषण है जो कि नाक में पहना जाता है। ठीक है, जो विवाहित महिलाएं होती हैं विवाह के अवसर पर नथ पहनी जाती है। इसके अलावा बुलाक ये भी आपका ये नाक में पहना जाने वाला एक गहना है या आभूषण है। फूली, ठीक है, ये भी आपका नाक में पहना जाता है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मुर्खी। ठीक है, मुर्खी आपके नाक में नहीं जबकि यह कान में पहना जाता है मुर्खी। ठीक है, कान में कान फूल, हाथ में पौंची, सोने की चूड़ियाँ, गले में हंसुली, चंदनहार तथा गलोबंद पहनी जाती है। ठीक है, तो मुर्खी या कान में पहनने वाला आभूषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है। ठीक है, जो रागी हमारा पारंपरिक व्यंजन है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं उत्तराखंड में, तो रागी को कहते हैं या मंडवा कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा मंडवा, या इसको जो गढ़वाली उसमें है ये कोदा भी इसमें कहा जाता है। ठीक है, कोदा। इसमें यह देखने वाली बात है, इसको सुपर फूड माना जाता है। इसमें ग्लूकोज फ्री और फाइबर से भरपूर होता है। हृदय रोग और मधुमेह रोग से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद है। ठीक है, इसके कई नाम और भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको नाचनी, मारवा, नागली या मंडल आदि से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में 2021-22 में, ठीक है, मत्स्य उत्पादन, ये आपको अभी जो हमारा 2023-24 का जो हमारा यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे आया होगा उसमें आपको ये
नोट करने, उसमें आपको ये चेक कर लेना है, ठीक है। तो जो 2021-22 में मत्स्य उत्पादन रहा था, वो रहा था 6,90,000 मीट्रिक टन, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2021-22 में 6,90,000 6.090 मीट्रिक टन यहाँ पर था, और 2023 में बढ़कर यह 7,000 मीट्रिक टन यहाँ पर हो गया है, ठीक है। आपको यही ध्यान रखना है कि जो 2023 में बढ़कर ये 7,000 हो गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत विश्व में मछली उत्पादन में ये तीसरे नंबर पर है, ठीक है। थर्ड नंबर पर यहाँ पर उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है। ये आपने अभी कनिष्ठा का पेपर भी देखा होगा, उसमें भी यह क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाद्री ब्रांड के नाम से, ठीक है। उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में हिमाद्री ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, ठीक है। इसमें हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद, जो उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद है, इसने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। इसी प्रकार जो दूध से संबंधित है, ठीक है, दूध से संबंधित, ये आपका आंचल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की जो छठी आर्थिक गणना 2012-13 की रिपोर्ट है, उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम संख्या में महिला उद्यमियों द्वारा उद्यमों की को संचालित किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है सबसे कम संख्या में महिला उद्यमी, ठीक है, द्वारा उद्यमों को संचालित किया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें सबसे कम महिला उद्यमियों द्वारा ये उद्यम जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, वो उद्यमों को संचालित करती हैं, ठीक है। इसमें जो देखते हैं सबसे कम संख्या में है, ठीक है, 2012-13 की ये रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69th, निम्नलिखित जिलों में से प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, ठीक है। आपको इस योजना के बारे में पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है। कब स्टार्ट हुई थी, किनके लिए स्टार्ट हुई थी, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों के नामांकन किस जिले में हुए हैं। तो यह हमारा देहरादून जिला है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं, पीएम श्रमयोगी मानधन योजना, ठीक है, PMSYM भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ये पूछ सकता है कि कौन से मंत्रालय के द्वारा यह योजना लागू की गई थी या शुरू की गई थी। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने फरवरी 2019 में, ठीक है, फरवरी 2019 में यह योजना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इस योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष, ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन से उम्र, कौन से एज ग्रुप के लिए स्टार्ट की गई थी, एज ग्रुप, ठीक है। तो इस ये हो जाएगा 18 से 40 के बीच में असंगठित श्रमिक हैं जो हमारे, उनके लिए ये स्टार्ट की गई थी। और देहरादून जिला इसमें सबसे आगे रहा था श्रमिकों के नामांकन में, ठीक है। और 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रत्येक महीने इसमें 3,000 रुपये की पेंशन भी यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड की मुख्य निर्यात मद दिसंबर 2021 के दौरान क्या थी, ठीक है। 2021-22 में बताना है कि सबसे अधिक जो एक्सपोर्ट उत्तराखंड करता है वो क्या करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केमिकल प्रोडक्ट्स, सबसे अधिक यहाँ पर उत्तराखंड एक्सपोर्ट करता है। इसमें हमने देखना है, ठीक है, ये मुख्य निर्यात मद दिसंबर 2021 तक केमिकल प्रोडक्ट की थी। और उसके अलावा जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है ये कृषि पर मुख्य रूप से आधारित है। इसमें लीची बागवानी, जड़ी बूटियां, औषधीय पौधे और बासमती चावल के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, ठीक है। और वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में जो ऑटोमोबाइल व फार्मा इकाइयां हैं सबसे बड़े निर्यातक क्षेत्र के रूप में उभर रहे हैं। जो ऑटोमोबाइल और जो फार्मा सेक्टर है हमारे उत्तराखंड में, सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा किया जाता है इन्हीं क्षेत्र से यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में जो विज्ञान धाम है, ठीक है, वो स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो ये हमारा जो देहरादून है, यहाँ पर विज्ञान धाम स्थित है।
या 3,450 वर्ग मीटर के क्षेत्र में यहाँ पर फैला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम लाइकेन पार्क विकसित किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको बताना है कि कहाँ पर लाइकेन पार्क भारत का जो पहला है विकसित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है जो मुंशियारी है पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ में यह विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इसमें मुख्य वन संरक्षक श्री संजीव चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में इसको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, कवक को झूला या पत्थर के फूल भी कहा जाता है स्थानीय भाषा में। ठीक है, लाइकेन एक प्रकार की वनस्पति जो पेड़ तनों, दीवारों और चट्टानों और मिट्टी पर यह पनपता है। ठीक है, लाइकेन को ये माइकोफाइकोफाइटा के संघ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरेला उत्तराखंड का प्रसिद्ध, यह आपको बता रहा है कि उत्तराखंड में जो हरेला है वो क्या है। तो यह एक त्योहार है। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, इसमें जो हरेला है इसमें कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में यह मनाया जाता है और यह हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का त्यौहार यहाँ पर माना जाता है और भगवान शिव से संबंधित भी यह। ठीक है, और सावन में यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर उत्तराखंड में आपको देखने को मिलते हैं। तो कुल 7 वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर हैं। ये हो जाएगा बिनोग या मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य, मसूरी। ठीक है, इसका दूसरा नाम बिनोग भी है। नेक्स्ट है हमारा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य, थर्ड है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, फोर्थ है नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य, 5 है गोविंद, 6 है आपका सोना नदी और 7 है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था आपका जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है हमारा, नैनीताल और पौड़ी जिले में यहाँ है। तो वहाँ पर प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया था कोविड-19 के खतरे को देखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल में शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व हमारा है, यह यहाँ पर उत्तराखंड की विरासत सूची में यहाँ पर शामिल है। यह उत्तराखंड राज्य के चमोली गढ़वाल जिले में है और इसका जो क्षेत्रफल है 241 वर्ग मील यहाँ पर है। ठीक है, और 1988 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यहाँ पर घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड की किन 2 महिला सरपंचों को राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 दिया गया था। ये उस समय का है। ठीक है, आपको इसी प्रकार के करंट अफेयर अभी यहाँ पर भी पढ़ने हैं। यूके SSC के द्वारा यहाँ पर करंट उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको अगर औरों से आगे बढ़ना है तो आपको करंट अफेयर यहाँ पर ये पढ़ना ही पड़ेगा। पिछले 6 महीने का या 4 महीने का करंट अफेयर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि निकिता चौहान, कविता देवी और निकिता चौहान को यहाँ पर स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 यहाँ पर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो निकिता चौहान है देहरादून जिले से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और जो कविता है बागेश्वर की सरपंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 22वें कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो उत्तराखंड के लक्ष्य सेन है, उन्होंने यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल यहाँ पर इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नाम उत्तराखंड गौरव सम्मान, ठीक है, गौरव सम्मान 2022 की सूची में यहाँ पर नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, इनका नाम 2022 की उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं है, जबकि इनका नाम इनको 2000, इसका राइट आंसर आपका नरेंद्र सिंह नेगी जी है। ठीक है, ये उत्तराखंड के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से यह एक है। ठीक है, उत्तराखंड गौरव सम्मान और उत्तराखंड रत्न के साथ ये 2 राज्य के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इनकी शुरुआत जो हुई थी हमारी 2021 में हुई थी। 2021 में स्टार्ट हुए थे पुरस्कार। 2022 में प्रसून जोशी, बिपिन रावत, वीरेंद्र डंगवाल, अजय डोभाल तक, गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा को
यहाँ पर दिया गया था, जबकि नरेंद्र सिंह नेगी इनको 2021 में याद दिया गया था। जब स्टार्ट हुए थे जिस साल, उसी वर्ष इनको यहाँ पर यह सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने नॉलेज टेम्पल को संरक्षित घोषित किया है। यह स्थित है, तो यह स्थित है आपका सुनारा कोट। ठीक है, 2023 में यहाँ पर संरक्षित घोषित किया था केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, यह भारत के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा की मशहूर कवि सुमित्रानंद पंत की जन्मस्थली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद यूकॉस्ट, ठीक है, यूकॉस्ट आपका हो जाएगा, का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। ठीक है, आपको करंट में भी ये चेक करना है कि वर्तमान में यूकॉस्ट के महानिदेशक यहाँ पर कौन थे। उस टाइम थे यहाँ पर प्रोफेसर दुर्गेश पंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2022 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, निम्न इसको शॉर्ट फॉर्म इसकी है। ठीक है, ये उत्तरकाशी में स्थित है हमारा, कि प्रशिक्षुओं के हिमस्खलन के कारण किस चोटी पर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी का डांडा। इसमें आपने देखा हो सविता कंसोलिडेट हुई, उनकी भी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है, के तहत उत्तराखंड खुले में शौच से मुक्त होने वाला कौन सा राज्य बना है। तो खुले से शौच से मुक्त होने वाला या चौथा राज्य यहाँ पर बना है, फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे सिक्किम को भारत का पहला खुले से शौच मुक्त घोषित देश यहाँ पर राज्य किया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहला जो राज्य था वो सिक्किम बना था, और इसी प्रकार सिक्किम, फिर हिमाचल प्रदेश, केरल और अब उत्तराखंड चौथा राज्य यहाँ पर बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और यह जो पहल स्टार्ट की थी योजना 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वन क्षेत्र किस में है। ठीक है, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है। अब तो खैर 2023 वाली रिपोर्ट है, 2024 वाली रिपोर्ट है, माफ कीजिए, ये भी यहाँ पर आ गई है। 2025 में यहाँ जारी की गई, लेकिन 2024 की यहाँ पर ये रिपोर्ट है। ठीक है, तो इसमें ये आपको देखनी है। ठीक है, इसमें मेन जो भी आपके पॉइंट है वो आपको यहाँ पर देखने हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र इसमें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस प्रकार के क्वेश्चन हम यूके ट्रिपल एस सी भी देने लग गया है। पहले वन लाइनर के फॉर्म में यहाँ पर यूके ट्रिपल एस सी का पैटर्न था, लेकिन पिछले 1-2 सालों में जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा, उसमें अब इस प्रकार के कथन यहाँ पर देने शुरू हो गए हैं। तो देखते हैं, पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार यहाँ पर कीजिए। एकाकी प्राणी बंधनावस्था में दिखना मुश्किल, या IUCN की जो रेड डाटा, ठीक है, रेड डाटा लिस्ट होती है यहाँ पर सूची में खतरे में नहीं है। ये कस्तूरी मृग के बारे में यहाँ पर बताना है हमको। ठीक है, कि कौन से सही है और कौन से नहीं। उत्तराखंड में यह प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। जो 2 है हमारा, कथन नंबर 2 है, या IUCN की रेड डाटा सूची खतरे में नहीं है, जबकि यह खतरे में है। ठीक है, नहीं यहाँ पर इसके कारण यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग है, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, यह प्रजाति उत्तराखंड में अवैध शिकार के कारण खतरे में है। कस्तूरी केवल जो नर मृग हमारा होता है उसमें पाई जाती है, और उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में 1970 के दशक में यह आरंभ की गई थी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का शिकारी देवी अभ्यारण्य तथा उत्तराखंड का बद्रीनाथ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। रासायनिक रूप से कस्तूरी का नाम मिथाइल ट्राइक्लोरोपेटाडेकेनॉन यहाँ पर इसका रासायनिक नाम
है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अक्षांश दर्पण के लेखक हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो नैनसिंग है। इनकी जो रचना है ये अक्षांश दर्पण इनकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से जो दर्रा दिया गया है वह संबंधित राज्य जो सामने दिए गए उनसे सुमेलित नहीं है। तो जो बुरासु दर्रा है, बुरासु दर्रा ये उत्तरकाशी में है आपका। तुंजुन दर्रा है ये चमोली में है आपका। लमखगा ये उत्तरकाशी में है आपका। जो ऑप्शन नंबर बी है बाराहोती, ये आपका उत्तरकाशी में ना होकर ये चमोली में है। ठीक है, चमोली में है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको हम देख लेंगे। गोविंद वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ये उत्तरकाशी जनपद में आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन चिपको, ठीक है, चिपको मूवमेंट, द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री के लेखक हैं? ठीक है, आपको बताना है यह रचना किसकी है। तो यह रचना है आपके जो शेखर पाठक है, उत्तराखंड के यह साहित्यकार हैं, इनकी यहाँ पर रचना है शेखर पाठक की। द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री के लेखक डॉक्टर शेखर पाठक हैं और वह 1983 में स्थापित हिमालय क्षेत्र में अनुसंधान के लिए पीपुल्स एसोसिएशन के संस्थापक, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में इतिहास के पूर्व प्रोफेसर भी आ रहे हैं और 2007 में, ठीक है, 2007 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नगर केंद्र में 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि पंजीकृत की गई थी? ठीक है, तो आपको बताना है कि ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के दौरान कौन सी छावनी में यहाँ पर देखी गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अल्मोड़ा छावनी परिषद है, यहाँ पर ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर नोट की गई थी, पंजीकृत की गई थी। ठीक है, देख लेते हैं कि 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत ये पंजीकृत यहाँ पर की गई थी और पूरे प्रदेश में एक दशमलव जनसंख्या वृद्धि दर 18.81% यहाँ पर रही थी, जिसमें उधम सिंह नगर में 33.45% की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई थी। और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर में देखें तो पौड़ी के बाद अल्मोड़ा का स्थान दूसरा है। ठीक है, पौड़ी जिले की ऋणात्मक दर ये माइनस में 1.41% तथा अल्मोड़ा की माइनस में 1.28% यहाँ पर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी काली नदी की सहायक नदी यहाँ पर है? ठीक है, आपको बताना है जो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए इनमें से कौन सी जो हमारी काली नदी है, उत्तराखंड की सबसे पूर्वी नदी यहाँ पर यह है और इसमें आपको बताना है कि कौन सी इनमें से इसकी सहायक नदी है। तो पिंडर और धौलीगंगा ये आप देखा होगा, ये अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं। सोंग और खो ये आपका गंगा उपतंत्र के भाग हैं। ठीक है, गंगा की ये सहायक नदियाँ हैं। खो तो आपकी जो पश्चिमी रामगंगा है उसकी सहायक नदी है यहाँ पर। और दापका और निहाल ये आपकी शिवालिक क्षेत्रों में यहाँ बहती हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर बी है आपका पूर्वी धौलीगंगा और कुटियांगटी नदी ये आपकी काली नदी की सहायक नदियाँ ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक यहाँ पर कौन है? ठीक है, तो ये आपको बताना है कि हरी भरी उम्मीद ये आपके जो शेखर पाठक है, अभी हमने देखा था इनकी एक रचना जो चिपको मूवमेंट से यहाँ पर जुड़ी थी, वो भी इन्हीं की रचना थी। और जो ये है हरी भरी उम्मीद ये भी शेखर पाठक की यहाँ पर इनकी रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंवार वंश के शासनकाल में जो सूपकारपति नामक पद था यह क्या हुआ करता था? तो यह होता था आपका जो राजकीय भोजनालय का प्रभारी था। ठीक है, वह सूपकारपति यहाँ पर होता था, इसमें हम देख लेंगे। ठीक है, यह राजकीय भोजनालय का प्रभारी था और पंवार राजवंश ने गढ़वाल साम्राज्य पर यहाँ पर शासन किया था। जो हरिकृष्ण रतौड़ी हैं, पंडित हरिकृष्ण रतौड़ी राजा भानु प्रताप गढ़वाल में परिवार पंवार वंश के पहले शासक थे। ठीक है, जो भानु प्रताप थे गढ़वाल में पंवार वंश के पहले शासक यहाँ पर थे। ठीक है, और 9वीं से 19वीं सदी तक इन्होंने यहाँ पर शासन
किया था, ठीक है। उससे पहले यहाँ गढ़वाल शाखा थी, उसके बाद जब गोरखा आक्रमण हुआ था, उसके बाद जब स्वतंत्र उसमें जब ब्रिटिशों ने यहाँ पर हस्तक्षेप कर ये गोरखाओं को यहाँ पर उत्तराखंड से भगाया था या खदेड़ा था, तो उसके दौरान जो टिहरी क्षेत्र था वह पंवार जो राजा थे उनको प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व यहाँ पर किसने किया था? तो ये क्या था, जो ज्वालादत्त जोशी थे, इन्होंने यहाँ पर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व यहाँ पर किया था, ठीक है। यहाँ उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व ज्वालादत्त जोशी ने किया था, ठीक है। स्वाधीनता संग्राम सेनानी और राष्ट्र प्रेमी और समाज सुधारक ये थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा पंवार शासक मुगल बादशाह जो जहांगीर थे उनके दरबार में भेंट लेकर यहाँ पर गया था? तो ये थे आपके जो श्याम शाह थे, ये यहाँ पर जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गए थे, और इनका जो नाम यहाँ पर ये मेंशन होता है, ये होता है जमींदार, ठीक है, जमींदार, ठीक है। जमींदार के रूप में यहाँ पर जो जहांगीर ने इनको यहाँ पर जमींदार नाम से इनका उल्लेख यहाँ पर हुआ है, जमींदार श्याम शाह के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस जिले में भूतहा गांवों की संख्या सर्वाधिक है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो पौड़ी हमारा जिला है, यहाँ पर सबसे अधिक भूतहा गांवों की संख्या है, ठीक है। इसको हम देख लेंगे। उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पौड़ी जिले में भूतहा गांवों की संख्या सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पौड़ी और अल्मोड़ा ही ऐसे दो जिले थे, ठीक है। अब इसका नाम भी चेंज हो गया, इसका नाम हो गया उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग, ठीक है, इसका नाम चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे पप्पू कार की, जो उत्तराखंड कला के उसमें एक संबंधित है, उत्तराखंड कला की किस विधा से यहाँ पर संबंधित है? तो ये है संगीत कला से यहाँ पर ये संबंधित है, ठीक है। फेमस कुमाऊनी सिंगर ये यहाँ पर रहे हैं। तो इनका हम देख लेंगे कि वर्ष 2009 में मसूरी में सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार, ठीक है, कलाकार का पुरस्कार, तथा 2017 में जो दिल्ली में यूका पुरस्कार से सम्मानित ये किए गए थे, और 2010 में रामा कैसेट के एल्बम के गीत डीडी हाथ की जमुना छोटा से शुरुआत इन्होंने यहाँ पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस वर्ष कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ था? तो 1926 में जो कुमाऊं परिषद थी उसका विलय यहाँ पर कांग्रेस में कर दिया गया था, ठीक है। आपको बताना है कि जो कुमाऊं परिषद थी इसका गठन कब किया गया था, ठीक है, आपको इसका गठन यहाँ पर बताना है कि इसका गठन कब किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये पड़ता है आपका जो पौड़ी जिला है, यहाँ पर नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो आपको ये भूस्खलन दिए और इससे संबंधित इनके जो ईयर दिए कौन से वर्ष में यह घटना घटित हुई थी, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो गोहना भूस्खलन हो जाएगा हमारा, ये 1893 में हुआ था। नैनीताल भूस्खलन 1880 में हुआ था, ठीक है, जिस टाइम यहाँ पर जो कमिश्नर थे हेनरी टैमजे यहाँ पर थे, उनके बाद इन्होंने काफ़ी प्रयास भूस्खलन ये रोकने के उसमें यहाँ पर किए थे। जो तवाघाट भूस्खलन हो जाएगा हमारा, यह यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तवाघाट भूस्खलन ये 1998 में नहीं हुआ था, ये हुआ था आपका 1977 में, ठीक है, 1977 में। और जो कर्मी भूस्खलन है ये 1983 में यहाँ पर हुआ था। तो इसी के साथ आज की क्लास ये हमने जो 40 क्वेश्चन उत्तराखंड में देखे, नेक्स्ट क्लास में हम जो सामान्य अध्ययन और रीजनिंग कंप्यूटर का जो पोर्शन है उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है।
थैंक यू।